नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत के किसानों को इस बात की जानकारी है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया 16 सितंबर 2016 को कि 2017 के लिए तूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल होने चाहिए। 2018 के लिए इसका भाव हो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसान आंदोलन के बाद फैसला किया कि तुअर दाल की खरीद 5,050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से होगी। यही रेट केंद्र सरकार ने भी तय किया हुआ है। अरविंद सुब्रमण्यम ने हफ्तों लगाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसानों को तुअर दाल के ज्यादा दाम दिलाना चाहते हैं, तो फिर सरकार 950 रुपया कम भाव क्यों दे रही है? क्या हम जानते हैं कि रिपोर्ट और फैसले में इतना अंतर कैसे आ जाता है? कृषि मंत्री योग से फारिग हो गए हों तो वे देश के किसानों को बता सकते हैं। वादा क्या था? वादा था किसानों को लागत का आधा जोड़कर दाम सुनिश्चित किया जाए। किसान कहते हैं कि लागत का आधा भी नहीं निकल रहा। कहां तो उन्हें 50% का लाभ होना था, कहां उन्हें 50% का नुकसान हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं हंसराज अहीर। इन्होंने एक मराठी चैनल से कह दिया कि महाराष्ट्र में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, ये युवा किसान हैं जो जीन्स पहनते हैं, ये व्यापारियों के बच्चे हैं। मंत्री जी को नहीं पता होगा कि जीन्स महंगी होती है तो बहुत सस्ती भी होती है। वे किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर या फुटपाथ पर बिकने वाली जीन्स का भाव पता कर सकते हैं। और क्या अब प्रदर्शन करने वालों के को किसान लगने के लिए चेहरे और कपड़े पर मिट्टी मलकर जाना होगा? क्या हम जानते हैं कि भारत का किसान आजकल क्या पहन रहा है? क्या पहनावा बदल जाने से आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? मध्य प्रदेश के शाजापुर के मोल्टा गांव की यह तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। पाटीदार यहां पंचायत कर रहे हैं। इस तस्वीर में किसी के कपड़े फटे हुए नहीं हैं, लेकिन इस आधार पर दावा नहीं किया जा सकता कि ये किसान ही नहीं है, बल्कि कई किसान जीन्स पहने हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक किसान तो वैसा टी शर्ट पहना है जैसा अपना सलमान खान पहनते हैं सिनेमा में। तो क्या इस आधार पर आप इस किसान को, टी शर्ट वाले किसान को सलमान खान घोषित कर देंगे? जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किसान ने हजारों क्विंटल प्याज इस गोदाम में रखा हुआ है। सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदने का फैसला किया है, मगर किसान कहते हैं कि तारीख तय कर दी है कि 10 से 30 जून के बीच ही खरीदेंगे। इससे इतने कम समय में वे अपना सारा प्याज नहीं बेच पाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि 8 रुपए किलो का सरकारी रेट भी काफी नहीं है। इसकी जगह 10 न्यूनतम और अधिकतम 15 रुपए प्रति किलो का भाव होना चाहिए। आप इस वीडियो में गांव की तस्वीर भी देख सकते हैं। साधन संपन्न गांव लग रहा होगा, पक्के मकान है, लेकिन क्या इस लिहाज से इन्हें कहा जा सकता है कि ये किसान नहीं है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है? मसला है कि किसानों ने जो लागत लगाई है वो वापस नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में कई नीतियां किसानों के हित में बताई जाती हैं, मगर दाम नहीं मिलने के कारण ये नाराज हो गए किसान। जीन्स पहनने के बाद भी किसानों की यह हकीकत है कि भारत के 53% किसान गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। वैसे जो 5 किसान मरे हैं मध्य प्रदेश में, मुमकिन है वो जीन्स पहने हुए हों, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश में मारे गए 5 किसानों पर एक शानदार रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पांचों के पांचों किसान भूमिहीन हैं, इसलिए इस आंदोलन में भूमिहीन भी हैं। किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं। कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए, किसान उत्पादन बढ़ा देता है तो दाम नहीं मिलता है। जाहिर है उसका गुस्सा बढ़ेगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, मगर किसान कहते हैं कि खरीद के ऐसे नियम बना देती है कि सभी किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते। खुद भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने दिल्ली में अंग्रेजी में कहा कि तुअर दाल के संदर्भ में बयान दिया उन्होंने कि 60% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ही नहीं मिला, जबकि पूरी कोशिश की गई तब भी 40% ही खरीद पाए। उन्हें इससे भी कम पर बेचना पड़ा 60% किसानों को। मगर आंदोलन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में भी है। अब तो पंजाब से भी आवाज उठने लगी है। हमारे सहयोगी निखिल पंधी ने रिपोर्ट भेजी है कि पंजाब में बीते एक हफ्ते में 7 किसानों ने आत्महत्या की। वहां किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। किसान पंजाब में भी दाम मांग रहे हैं। 12 जून को पंजाब में राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा। पंजाब में कांग्रेस ने 80,000 करोड़ की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे इस आगामी बजट सत्र में पूरा करने का आश्वासन दिया जा रहा है। ये उस पंजाब की हालत है, समझिए, जो खेती किसानी के मामले में ज्यादा प्रगतिशील है, जहां ढांचे बहुत ज्यादा बेहतर हैं, कई तरह की सुविधाएं हैं। उस पंजाब में पिछले एक हफ्ते में 7 किसानों ने आत्महत्या की है और हमारे कृषि मंत्री योग कर रहे हैं।
बीते 2 महीने में पंजाब के मालवा में सूत्रों ने बताया कि 24 किसानों ने खुदकुशी की है। मध्य प्रदेश का मालवा भी बेचैन है, पंजाब का मालवा भी बेचैन है और ये संकट दोहरा होता जा रहा है। तो आश्वासन नहीं, समाधान के बारे में सोचना होगा।